सिचुएशन चल रही है उसमें हमारी इकोनॉमी भी डाउन है, स्टेबल भी नहीं है, डेली डॉलर ऊपर नीचे होता रहता है। तो इस सिचुएशन में भी अगर हम ऐसे एटीट्यूड दिखाएंगे तो वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बिलावल भुट्टो इस बार G20 की मीटिंग अटेंड करने नहीं जा रहे हैं, क्या वजूहात हैं? इंडिया होस्ट कर रहा है इस वजह से नहीं जा रहे हैं या कोई और मसला नज़र आता है? देखें G20 की अगर जो मीटिंग है पाकिस्तान अगर अटेंड करेगा तो उसका फ़ायदा है। इस वक्त हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इंडिया उसको होस्ट कर रहा है या अफ़गानिस्तान कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, ब्राज़ील कर रहा है या कोई और। इसमें हमें ये नहीं देखना चाहिए क्योंकि G20 मीन्स के 20 वो ममालिक जो कि टॉप पे आते हैं, टॉप 20 उन्हें कहते हैं G20 को। तो उनमें अगर शिरकत नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान होगा। नुकसान आपने कहा है कि हमारा होगा, लेकिन हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको तो बिल्कुल भी उनके सर पर जून तक नहीं रेंग रही कि चले इनविटेशन दिया है उन्होंने, हमें जाना चाहिए। सारे फॉरेन मिनिस्टर्स अटेंड कर रहे हैं, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर तक जा रहे हैं, इंडिया के अंदर दिल्ली के अंदर हो रही है उसको अटेंड करने के लिए। फिर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो तो कनेक्शंस अच्छे बनाने के लिए भी नहीं कहीं दिखते हम लोगों को, ना वो डिप्लोमेटिक ना डिप्लोमेसी नज़र आ रही होती है, ना लॉबिंग नज़र आ रही होती है, फिर फॉरेन मिनिस्टर क्यों बन के बैठे हुए हैं? एक्चुअली हमारे जो ये ख़िता है ना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ख़ासकर ये ख़िता जो है इसमें बदकिस्मती ये है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है, जो हमारी सियासत है वो डिपेंडेंट है हमारे जो है रिलीजियस फेथ्स और हमारे जो आपस में जो कंट्रोवर्सीज़ हैं उन पे डिपेंड करती है। अब अगर आप इंडिया में देखें तो इंडिया में भी इसी तरह से होता है। जो बीजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी मोदी की है, जो उन्होंने इक़्तिदार हासिल किया इंडिया में, वो किस बेस पे किया है? वो इसी बेस पे किया है कि वो एंटी मुस्लिम एंड एंटी अदर जो नेशंस है उनके उन्होंने अपना नैरेटिव डेवलप किया और उस बेस पे वो जो है आगे आए। और काफ़ी सारे जो मुस्लिम उनके लीडर्स थे मुसलमानों के वहाँ पे इंडिया में, वो भी उन्होंने इनके साथ अलाय किया और इनकी गवर्नमेंट आ गई। तो इसी तरह सेम पाकिस्तान में भी होता है। आप देखें यहाँ पर हमारे जो मजहबी लोग होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं, उनका असर व रसूख होता है। दूसरे नंबर पे जो हमारा एक नैरेटिव डेवलप है वो मसला कश्मीर पे है, जो कि हमारे नज़दीक बहुत बड़ा मसला है, गवर्नमेंट के नज़दीक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन जो हमारे लोग हैं, जो पढ़े लिखे, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनके नज़दीक ये बड़ा मसला नहीं है, इसको हल किया जा सकता है। इसी बिना पे जो है पाकिस्तान और इंडिया आपस में लड़ते हैं। और अभी देखें बिलावल भुट्टो अगर नहीं जा रहा, किस वजह से नहीं जा रहा जी? वो होस्ट कर रहा है, होस्ट करके वो कौन सा तीर मार लेगा? ये नैरेटिव जाएगा जी। इन्होंने ये भी जो है ना एक्सट्रीमिस्ट हैं, अगर वो एक्सट्रीमिस्ट हैं तो हमें प्यार मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए। और दूसरे नंबर पे आप आ जाते हैं कश्मीर की बात पे। ये जो जितने भी सियासतदान हैं ना, ये चव्वल इंसान है, इनको पता नहीं है, ये 2 टके के बंदे हैं, ठीक है ना। ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं ना, ये तलवे चाटने वाले लोग हैं। इनमें ज़रा बराबर रत्ती बराबर जो है ना, इनमें पॉलिटिशियंस में गैरत नहीं है, शर्म नहीं है, एक दूसरे के कपड़े उतारते रहते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलते रहते हैं, बीच में जो है वो दूसरे बंदे एडवांटेज ले जाते हैं। इन्होंने पीडीएम बनाई, पीडीएम सारी जमातों का अलॉय हो गया। और उसके बाद जमात कौन सी बच गई जी? ये जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब ये भी 2 आपस में अलाय कर लें, सारे सियासतदान मिल के बैठ जाएं, बाकी जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करें, बाद में आपस में लड़ते रहना, ठीक है। आपस की इनकी खलीज ख़त्म होती नहीं है और भाग जाते हैं जी हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अपनी इकोनॉमी तो डेवलप करो, बाद में मसला है कश्मीर, बाद में दूसरी तीसरी बातें। ये इकोनॉमी का मसला है। G20 में अगर आप शिरकत करेंगे तो अच्छा मैसेज जाएगा। आप जाके किसी के साथ रिलेशन, अब यहाँ पे अगर आप खड़ी हैं तो डेफिनेटली आपके जो आपके कुलीग्स हैं उनके साथ आपके अच्छे रिलेशन डेवलप होंगे ना। अगर आप वहाँ पे जाएंगे नहीं, कौन से रिलेशन आपके डेवलप होंगे? वो तो यही कहेंगे ना कि ये चवल इंसान है जी। तो इसी वजह से इनको जाना चाहिए। और कोई अगर आपने पूछना है तो थैंक यू सो मच सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह पाक का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम G20 मीटिंग की बात करें तो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी उसको अटेंड करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया होस्ट कर रहा है तो मैं जाना ही नहीं चाहता वहाँ पर। बिलावल भुट्टो को आखिर क्या ऐसे मसले मसाइल है कि दूसरे के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाने की बजाय वो मज़ीद बुरे करते जा रहे हैं? सब चले गए, मेन चीज़ ये कि हमारे सारे चले गए, बट बिलावल साहब नहीं गए तो पर्सनल रीज़न तो नहीं हो सकती। शायद उन्होंने ये कोई अच्छी इमेज तो नहीं जाएगी दुनिया लोगों में, क्योंकि अगर वो ऐसे करेंगे तो फिर उनके भी पॉलिटिशियन सेम ऐसे करेंगे। तो जैसे शुरू से चलता आ रहा है कि हमारे उनके साथ जो हैं ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। हम चाहते हैं कि अच्छे हों, क्योंकि इंडिया माशाल्लाह डेवलपमेंट के लिहाज से, दूसरी चीज़ों के लिहाज से आगे जाता जा रहा है, उनका एजुकेशन सिस्टम भी। तो
आई डोंट नो कि बिलावल ने ऐसे क्यों किया है, बट उनको नज़र नहीं आ रहा कि हमारे मुल्क की जो मैशत है वो भी ठीक नहीं है, महंगाई इतनी ज़्यादा हुई पड़ी है, इसके बावजूद वो करना क्या चाह रहे हैं, बल्कि उनको सीट पे किसने बिठाया हुआ है। ज़्यादा हैरानगी वाली बात यह है कि अगर हम उनसे ऊपर होते ना, अगर हम लीड कर रहे होते तो फिर भी हम ये एटीट्यूड दिखा सकते हैं। हम इवन के थोड़े से हैं अभी उनसे थोड़ा सा अभी जो सिचुएशन करंट सिचुएशन चल रही है उसमें हमारी इकोनॉमी भी डाउन है, स्टेबल भी नहीं है, डेली डॉलर ऊपर नीचे होता रहता है। तो इस सिचुएशन में भी अगर हम ऐसे एटीट्यूड दिखाएंगे तो वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड होगा। मतलब कहते हैं कि जो शेर है वो कभी घास नहीं खाता किसी, तो आपको क्या लगता है बिलावल भुट्टो शेर बन के बैठा हुआ है इस वक्त? नहीं, ऑफ कोर्स शेर तो नहीं बैठे हैं। आई डोंट नो कि वो मिच्योर हैं, उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों नहीं, क्योंकि सब गए हैं। तो ये वैसे देखा जाए तो ये अच्छी बात नहीं, नेगेटिव वे में आता है कि उन्होंने ऐसे जो किया है। सेकेंडली उनका मेन पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि उन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं मोदी के बारे में जिसकी वजह से शायद ये भी एक वजह हो सकती है। ऐसी स्टेटमेंट्स फिर वो देती ही क्यों है कि जो बाद में उन्होंने ऐसे डिसीजन लेने होते हैं जो कि मुल्क के लिए बेहतर नहीं होते। में बात ये नहीं है, इस वजह से नहीं की। वैसे तो हमारा कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन जिसने उनके अगेंस्ट बात नहीं की हो, बहुत ज़्यादा करते हैं। मोदी के खिलाफ तो सबने इतनी बातें की, सब गए, बट वो कोई और ही रीज़न है जो कि इवन कि सिर्फ एक बंदा नहीं गया तो जिसकी वजह से हमारे पूरे मुल्क पे इफेक्ट पड़ेगा, यू नो। तो आई डोंट नो कि वो चले जाते तो बेहतर ही था। वैसे जो सिचुएशन चल रही है उसके देखते हुए उनको जाना चाहिए था। वहाँ जाके घर ही बना लेते बेहतर है। हालात तो यहाँ पे ख़राब ही होते जा रहे हैं। मैं खुद वैसे बाय द वे आउट ऑफ कंट्री से हैं, तो मैं इधर आके देख रहा हूँ हालात जैसे चल रहे हैं यहाँ पे सर्वाइव करना आजकल थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। थोड़ा सा नहीं, बहुत मुश्किल है। मुश्किल है ना। ओके, थैंक यू सो मच सर कपिल का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर मेरा आज का सवाल ये है कि जो बिलावल भुट्टो हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो G20 की मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहे हैं, हालांकि इंडिया ने हमें इनवाइट भी किया। वजह ये है कि इंडिया उसको होस्ट कर रहा है, बाकी सारे मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर को क्या मसला है कि कनेक्शंस बेहतर बनाने की बजाय वो मज़ीद बर्बाद कर रहे हैं? देखें, जितने भी ममालिक हैं उनकी एक अपनी इंटरनल पॉलिसी भी होती है, ठीक है। नो डाउट इंडिया हमारा एक हमसाया मुल्क है और हमें इंडिया के साथ बेहतर हालात पैदा करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अब मसला ये है कि हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जो इंडिया है वो ख़ुद नहीं चाह रहा। उनके जो अभी प्राइम मिनिस्टर है वो पाकिस्तान को अहमियत नहीं दे रहे, तो हम क्यों जाएं? सवाल ये पैदा होता है ना। अहमियत नहीं दे रहे। देखिए, चले एक मौका मिला है हम लोगों को। G20 के अंदर वैसे भी वो मुल्क शामिल होते हैं जो कि पॉलिटिकली इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हम तो क्राइसिस के फिर भी उन्होंने हमें इनवाइट किया ताकि हम कुछ जाके कनेक्शंस बेहतर बना लें। तो लगता नहीं है कि बिलावल को थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए? फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे। नहीं, इसमें बिलावल का कोई कसूर नहीं है। हमारे मुल्क की जो अपनी पॉलिसी है, बीइंग अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्हें पाकिस्तान की पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा और वो फॉलो कर रहे हैं, इसलिए शायद नहीं जा रहे। और वैसे तो मैं अगर वैसे देखूं तो हमें जाना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा इजलास हो रहा है वहाँ पे, दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर उन्होंने हमें इनवाइट किया है तो हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से शायद हम नहीं जा पा रहे, और जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, G20 के ममालिक हैं, उन्हें इंडिया को फोर्स करना चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ जो इंडिया के मसले मसाइल हैं उनको हल करे और कश्मीर का इशू हल हो। हमारी आपस में दोस्ती होनी चाहिए। हम कब तक ये दुश्मनी करते रहेंगे? हमें, लेकिन ये तब भी होगा कि हम दोनों तरफ से कोशिश करें। अब पाकिस्तान दोस्ती की तरफ कोशिश करता है, लेकिन इंडिया इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। अभी शायद उनकी पॉलिसी यही है कि पाकिस्तान को इतनी खास अहमियत नहीं दे रहे, इस वजह से। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र। सर मेरा आज का सवाल ये है कि बिलावल भुट्टो की बात की जाए तो वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं और उनका काम बनता है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं दूसरे मुल्कों के साथ अच्छे दिखें और अच्छे बनाए जाएं, लेकिन वैसे नहीं करते हैं। G20 की मीटिंग है जिसको चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भी अटेंड कर रहे हैं, बाकी सारे वो भी अटेंड कर रहे हैं जो कि उनके मेंबर्स हैं। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो क्यों नहीं जा रहे? क्या वजूहत है? किस बिना पर वो कहते हैं कि हमने ये मीटिंग अटेंड नहीं करनी और ना हम लोग जाएंगे? पहली तो बात, आपकी बात ठीक है, राइट। मुझे पता है। ऐसे इस पे जो है ना, चंद दिन पहले एक मैंने न्यूज़ सुनी थी G20 की मीटिंग में। इस साल जो है ना, सुनने में जो मुझे आ रहा है कि इस साल इंडिया उसे होस्ट कर रहा है। इस साल 2023 में इंडिया ही होस्ट। इंडिया ने ये कहा, इंडिया ने ये बोला था कि इंडिया ने ये बोला था कि हमने जितने भी अपने हमसाए, जितने भी हमारे हमसाए, जितने मुल्क हैं जिनके साथ बड़े हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, हम जस्ट उनको बुलाएंगे, ठीक है, G20 में। क्योंकि इस साल उन्होंने मीटिंग उन्होंने अटेंड करनी है ना, सॉरी उन्होंने होस्ट करनी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस टाइम जो ना होस्ट करनी है। उसमें मुझे पता है फॉरेन मिनिस्टर वो भी गया, इंडियन गया, उनके अच्छे ताल्लुकात हो गए। मैं आपको एक बात बताऊँ, जो
हमारी इस टाइम जो मुल्क की हालात चल रहे हैं ना, आपको मुल्क की हालात की वजह से जो हमारी दुनिया कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रही, ठीक है। इकॉनमी हमारी जो है वो डे बाय डे नीचे आई यार, इकॉनमी हमारी इस टाइम डेड हो चुकी है। इंडिया इकॉनमी वाइज जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, जस्ट इकॉनमी और पी वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग, उनका जीडीपी बहुत ग्रोथ पे जा रहा है। ऐसा देखना जब कोई आता है ना, वो सिर्फ जस्ट आपको देख के इसलिए आता है कि आपकी इकॉनमी ठीक है, आपकी जीडीपी हर चीज़ आपकी ठीक है, फिर ही वो आपको बुलाते हैं इस चीज़ पे। इंडिया ने कहा था हमने इस साल जो है ना, हमने इंडिया को पाकिस्तान को जो है ना हमने नहीं बुलाना, क्योंकि पाकिस्तान G20 मीटिंग का हिस्सा नहीं रहा, क्योंकि वो इस टाइम फूड क्राइसिस में जा रहा है। उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग, इकॉनमी उनकी जो है वो मतलब डेड हो चुकी है, वो डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, वो जो माशियत में तबाह हो चुकी है, उनकी माशियत भी तबाह। मकसद कहने का जब आपकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो ना, तो फिर आपकी सारा हेल्प करते हैं। हमारी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। इस टाइम अगर चाइना की बात करें, चाइना पाकिस्तान का बहुत अच्छा मुल्क था, अच्छा दोस्त था। तो चाइना के कुछ हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कुछ ऐसी हरकतें की हैं कि वो चाइना भी उनको छोड़ गया है। चाइना के जो चंद दिन पहले जो न्यूज़ सुनी थी, चाइना ने पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी टोटली शट डाउन कर दी हैं। उन्हें कहा हमने पाकिस्तान से काम ही नहीं करना। अगर कहते हैं आप अच्छा दोस्त है, मगर अच्छा दोस्त आपका नहीं, क्योंकि वो आप इंडिया का दोस्त बन गया हुआ है। अब आने वाले वक्त में आप इंडिया और चाइना को आप देख सकते हैं इकट्ठे हो जाएंगे वो। चाइना और इंडिया की कोलैबोरेशन भी अच्छी जा रही है, अपने का दोस्ती भी अच्छी जा रही है। तो पाकिस्तान को आपने कहा कि उन्होंने कहा था कि हम नहीं बुलाएंगे कि हमारे फूड क्राइसिस वगैरह काफ़ी चला है, फिर इनविटेशन क्यों भेजा? और अगर इनविटेशन भेज ही दिया तो चलो हमें एक मौका मिल रहा है कि हम दूसरों के साथ कनेक्ट हो जाएं। देखिए वो जब होता है ना, जब ये मीटिंग होती है, इस पर सब का मशवरा होता है। फिर जिस तरह मोदी इस टाइम मुझे पता है, मुझे सारी स्टोरी का पता है। ये मोदी साहब को बुलाया गया था। मोदी साहब अपना रिलेशन सबके साथ बेहतर करना चाह रहे हैं कि मैं अपने हर कंट्री का बेशक दुश्मन भी है उसके साथ रिलेशन अच्छे रखूं, क्योंकि हमारी तरफ से जो हमारी तरफ बैकएंड से जो हमारी ईगो जो है ना, जब तक हमारी ईगो नहीं ना ख़त्म होगी तक हम कामयाब नहीं होंगे। हमारी ईगो नहीं ख़त्म हो रही। अब मैं बताऊँ, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है ना, वो जस्ट अपनी अगली जो है ना, अपने आप को वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए जो सारे काम करें। आपको अगर एक मौका मिला ना, आपको जाना चाहिए था। क्यों नहीं आप चाहते नहीं कि रिलेशन अच्छे हों। अब अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के इंडिया के अच्छे रिलेशन है, बांग्लादेश का उनके, और ये सिर्फ पाकिस्तान एक जस्ट है जिनके रिलेशन इंडिया के साथ। इंडिया ने अब न्योता दिया, आपको जाना चाहिए था। न्योते पर बात करते हैं उनसे। अगर उन्होंने पहले ये बोला कि हमने नहीं बुलाना, फिर उन्होंने न्योता आपको भेज दिया कि आप आओ, क्योंकि मोदी जो है ना, वो चाहता है कि मैं सबके साथ अपनी दोस्ती रखूँ, ठीक है। और उन्होंने आगे न्योता नहीं एक्सेप्ट किया। ये तो उनकी नाहली है ना कि उन्होंने होता, क्योंकि वो ये अपनी ईगो पे रहे, अपनी ईगो पे। और जस्ट पाकिस्तान के अंदर उन्हें एक काम है कि इमरान खान को पकड़ना है। इमरान खान बेशक मुल्क आपका तबाह है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, थैंक यू सो मच।